बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी पढ़ने बैठता हूँ दिमाग कहीं और चला जाता है, कुछ और सोचने लगता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपका पढ़ाई में मन न लगे तो उस समय आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से अपने आप को समझा सकते हैं और किस तरह से खुद को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। सबसे पहले आपको समय के वैल्यू को समझना होगा। स्टूडेंट लाइफ आपके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। ये कच्चे मिट्टी की तरह होता है। एक कुम्हार कच्चे मिट्टी को मनचाहा आकार देकर उससे घड़ा, सुराही, खिलौने या बहुत अलग अलग तरह की चीजें बना सकता है, पर जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उससे घड़ा या और कोई वस्तु नहीं बन सकती है। ठीक उसी तरह से आपका अभी जो समय है, आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी चीज की तैयारी करके अपने फ्यूचर को उस तरह का एक आकार दे सकते हैं, अपने फ्यूचर को उस सांचे में ढाल सकते हैं। पर अगर ये समय आपके हाथ से एक बार निकल गया तो फिर आपके हाथ में ये वापस नहीं आएगा और आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ पछतावा। तो आप कड़ी मेहनत करके इस समय में या तो अपने जीवन को निखार सकते हैं, इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं, या फिर अपना कीमती समय बर्बाद करके इसको हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे ही अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करते रहेंगे? जीवन में कभी ना कभी तो सीरियस होना पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं? जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। आपको मन के पीछे नहीं भागना है, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को देखना है और उसके लिए काम करना है। जो लोग हमेशा मन के पीछे भागते रहते हैं वो मंकी की तरह होते हैं। पूरे जीवन इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं और दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं। पर आपको मंकी नहीं, एक इंसान बनना है और इंसान में भी एक विनर बनना है। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जब आप एक बड़े गोल, बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आपका मन क्या चाहता है, मन क्या कहता है, इसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इस बात की होती है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपके माता पिता, गार्जियन या जो भी घर के अर्निंग मेंबर है वो ये सोचने लगे कि मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा या मैं बिजनेस करने नहीं जाऊंगा, और वो उसे छोड़कर घर पे बैठ जाए, तो फैमिली कैसे चलेगी? घर का क्या होगा? आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? अगर आपकी माँ ये सोचने लगे कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो आप खाएंगे क्या? सुबह हमारी सड़कों को साफ करने के लिए जो सफाई कर्मचारी आते हैं, अगर वो ये सोचने लगे कि मेरा आज झाड़ू मारने का और सफाई करने का मन नहीं कर रहा है और उसे ना करे, तो सड़कें और नालियां ऐसे ही गंदी रह जाएंगी। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेस ये सोचने लगे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं किसी पेशेंट का इलाज नहीं करूंगा, तो पता नहीं कितने मरीज बिना इलाज के मर जाएंगे। बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक तैनात है, पता है उनकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है और कितनी मुश्किलों से वो अपनी ड्यूटी करते हैं। गर्मियों की कड़ी धूप, तेज बारिश और हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, मौसम चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपनी पूरी वर्दी और हथियार के साथ अलर्ट रहना होता है। अगर वो सोचने लगे कि मन नहीं कर रहा है इतना कष्ट करने का, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो हम लोगों का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? अब मैं उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को फिर से दोहराऊंगा जिसको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप एक बड़े लक्ष्य, गोल या टारगेट के लिए काम करते हैं तो मन क्या चाहता है इसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इस बात की होती है कि आपको करना क्या चाहिए। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी पढ़ाई आपके माता पिता की उम्मीदों से जुड़ी हुई है, आपके टीचर्स की उम्मीदों से जुड़ी हुई है जो इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, आपके दोस्तों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है, और वो हर एक इंसान की उम्मीदों से जुड़ी हुई है जो आपका भला चाहते हैं। एक स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन काम होता है उसकी पढ़ाई। अब जब कभी आपके मन में ये आए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अपने आसपास उन लोगों को देखना और उनके बारे में सोचना जिनके पास मन नहीं लगता, ये कहने का ऑप्शन ही नहीं है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे सफाई कर्मचारी, छोटे बिजनेसमैन जिनकी दुकानें होती हैं, सारे जॉब करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, बड़े बिजनेसमैन, और वो हर एक इंसान जो जिम्मेदारी के साथ काम करता है, उनके पास ये कहने का ऑप्शन ही नहीं है कि मन नहीं लगता या मन नहीं करता तो मैं नहीं करूंगा। और उनके पास ये ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उनके काम न करने से बाकी लोग भी अफेक्टेड होंगे। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, वो जितनी आपकी है उतनी ही आपके माता पिता की है, जो दिन रात मेहनत करके खुद कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी के आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई जितनी आपकी है उतनी ही आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स और उन सारे लोगों की है जो आपको आगे पढ़ने में मदद कर रहे हैं। ये उतनी ही इस समाज की है जिसमें आप रहते हैं और इस देश की है जिसने आपको नागरिकता दी है। आज दुनिया के लगभग सारे बड़े कंपनीज के टॉप पोजीशंस पे इंडियंस हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, ट्विटर,
और इस तरह के हजारों कंपनीज हैं जहां इंडियन टॉप पोजीशंस पे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से थे जब वो पढ़ाई कर रहे थे। अगर इनमें से किसी ने भी अपने स्ट्रगल वाले समय में, अपने पढ़ाई वाले समय में सिर्फ अपने मन की सुनी होती और ये सोचकर कुछ और करने लग जाते कि पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आज ये लोग अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन नहीं कर रहे होते। इन लोगों ने अपने मन की जगह अपनी बुद्धि को प्राथमिकता दी और ये सोचा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा, मेरे परिवार का और फिर सभी का भला हो, और इन लोगों ने वही किया। तो एक बार फिर से मैं अपने गोल्डन स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा कि जब आप एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े टारगेट के लिए काम करते हैं तो आपका मन क्या कहता है, मन क्या चाहता है, इसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इस बात की होती है कि आपको करना क्या चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके खुद की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और आप खुद का रेस्पेक्ट करने लगते हैं, और फिर आपके घर, परिवार और समाज के लोग भी आपका रेस्पेक्ट करने लगते हैं। पर जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं और जीवन में कुछ और भी नहीं कर पाते हैं तो दूसरों के साथ साथ आप अपनी नजरों में भी गिर जाते हैं। यहाँ पर किसी का ये सवाल हो सकता है कि क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और जीवन में बहुत आगे गए। बिल्कुल सही, कई बिना पढ़े लिखे लोग भी जीवन में बहुत आगे जाते हैं, पर ये सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो हाईली टैलेंटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज, बहुत टैलेंटेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, पर सबसे ज्यादा संख्या एवरेज स्टूडेंट्स की होती है। और इस वीडियो में हम एवरेज स्टूडेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जिनका टैलेंट और क्षमता एक समान है। एक ने MBA किया है और दूसरे ने सिर्फ 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। जब वो अपने जीवन में कुछ करना चाहेंगे तो किसके पास ज्यादा ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज होंगे? जाहिर सी बात है, जिसने MBA किया है उसके पास ज्यादा ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज होंगे। अगर दोनों व्यक्ति का टैलेंट एक समान है तो जो काम 5वीं पास व्यक्ति कर सकता है वो सारा काम MBA किया हुआ व्यक्ति भी कर सकता है। पर ऐसे हजारों काम होंगे जो MBA पास किया हुआ व्यक्ति कर सकता है पर 5वीं पास किया हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो पढ़ाई आपके जीवन में ज्यादा ऑप्शंस और नए अपॉर्चुनिटीज लाता है। जैसे आपको अपने माता पिता से उम्मीदें होती हैं कि वो आपकी हर जरूरत को पूरी करें, वैसे ही उनको भी आपसे कुछ उम्मीदें होती हैं। आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होती है। आपको अच्छा खाना चाहिए, फेस्टिवल्स में नए कपड़े चाहिए, घूमने जाने के लिए पैसे चाहिए, और इस तरह की हजारों चीजें होती हैं। पर उनकी एक ही उम्मीद होती है कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाए। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार सोचना कि आपके माता पिता ने अभी तक आपके लिए क्या क्या किया है और अभी भी क्या क्या कर रहे हैं, और कम से कम उनके लिए ही पढ़ लेना। आपकी पढ़ाई आपका वो एसेट है जो कोई भी आपसे कभी भी छीन नहीं सकता है। ये वो रोशनी है जिससे आप जीवन की कई चीजों को देख सकते हैं जो अभी आपसे छुपी हुई है, और दूसरों को भी आप सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये वो हीरा है जिसको आप जितनी ज्यादा मेहनत से तराशते हैं ये उतना ही ज्यादा आपको निखारता जाता है। इस वीडियो में हमने देखा कि आपके पढ़ाई करने के हजारों रीजंस हैं और पढ़ाई नहीं करने का कोई भी नहीं। अगर आपका अभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को फिर से देखिए और सिर्फ एक बार खुद से जबरदस्ती करके पढ़ाई करके देखिए, और फिर पढ़ाई में इतना मजा आने लगेगा कि आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो पढ़ाई करने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सके। और इसी तरह के यूजफुल मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ।